नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज सेंटर और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग, बाल बाल बचे सवार। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली के एक सौरी के वापस लौट रहे युवकों की कार में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटना सामने आई है। युवकों ने आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया है, लेकिन अब तक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। नगर के मोहल्ला किदवाई नगर निवासी हारून अपनी कार के मंगलवार की शाम को सौरी किसी काम से गए थे और उनके साथ कार में बंटू और शहनूर भी थे और देर रात यह सौरी के लौट रहे थे तो कार में हारून की चला रहा था और जैसे ही वह लोग कालीवा देवी मंदिर के पास पहुंचे तो तभी शॉर्ट सर्किट से कार में बोनट में आग लगी और आग लगने के बाद तीनों युवक कार से नीचे उतर गए और युवकों ने आस पड़ोस के लोगों की मदद से आग पर काबू पाने के लिए अब तक कार का पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। बेटी का मुंह दबाकर मिटाता रहा हवस, मां की आग खुली तो पैरों तले जमीन खिसकी। लड़की की बात सुनकर मां पूरी तरह से घबरा गई थी और थाना जमालपुर में वह आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। आइए जानते हैं क्या है पूरा। थाना मजालपुर के अधीन आते हुए एक क्षेत्र के एक सौतेले पिता द्वारा 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने गए समाचार आया है और आरोपी ने हरकत का नाबालिग लड़की की मां के उस समय पता चला जब उसके रात में समय लड़की और पिता दोनों को कमरे में गायब थे और जब उसके दोनों की आवाज लगाई तो शुरू हुआ। उसके बाद दोनों एक कमरे में बाहर आए तो उसके बाद लड़की ने बताया कि पिता मेरे साथ जबरदस्ती कमरे में लेके गए और उन्होंने मेरे जैसे जबरदस्ती की और मुंह में कपड़ा भी बंद कर दिया था। और बेटी ने बताया कि इससे पहले भी मई 2022 में पापा ने जबरदस्ती दुष्कर्म व छेड़छाड़ किया था। लड़की बात सुनकर मां घबरा गई और थाना जमालपुर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी और कार्यवाही की मांग की। मामले की जानकारी देते हुए एसआई मनप्रीत कौर ने बताया है कि नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस को पास दर्ज शिकायत के बताया है कि उनकी दूसरी शादी आरोपी पति राजमल के साथ हुई थी और बेटी सहित पति के साथ किराए पर रहती थी और पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ धारा 376 आईपीसी की 6 और 10 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और कार्यवाही शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। सरकारी दफ्तर और स्कूलों में आग के लेकर लापरवाही, रियलिटी चेक में किया खुलासा। सूरजपुर जिले में आगजनी की नई घटनाएं होने के एक बावजूद भी जिला प्रशासन सतर्क नहीं हुआ है। आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए कोई तैयार देखने के लिए मिल नहीं रहा है, जिसके आयुक्त कार्यालय उसमें कलेक्टर, एसपी सहित जिले के सभी आला अधिकारी का दफ्तर है। जिले की सबसे बड़ी बिल्डिंग संयुक्त कार्यालय है और इस बिल्डिंग में कलेक्टर, आईपीसी सहित सभी आला अधिकारियों के दफ्तर मौजूद है और जब हमने यहाँ अग्निशमन यंत्र को लेकर रियलिटी टेस्ट किया तो पाया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मात्र 8 अग्निशमन यंत्र मौजूद है और जिसमें 4 सहित कंडीशनल है, उसके बाद जबकि 4 एक्सपायर हो चुके हैं और इसी बिल्डिंग में दूसरे मंजिल में जिला के कई विभाग दर्शकों के साथ वह दफ्तर भी मौजूद किए गए हैं और इसके बावजूद भी वहां अभी भी अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं है। जिले के बड़े दफ्तरों का एक आग पर घटना। जिले के सबसे बड़े दूसरे ऑफिस यानी जिला पंचायत के तभी मात्र 4 अग्निशमन यंत्र है, लेकिन एक भी सही कंडीशनल के नहीं है और वही डीडब्ल्यूडी और उसके बाद आरईएस, एसडीएम ऑफिस, नगर पालिका सहित जिला मुख्यालय के बड़े व्यापारी संस्थाओं के एक भी अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं है। जिले के कई निजी सरकार स्कूल के संचालित हो रहे हैं, उसके बाद ही किसी स्कूल में भी अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि यह जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही है और इस और सभी को ध्यान देना काफी जरूरी है ताकि जिला मुख्यालय को बड़े हादसे से बचाया जा सके। भारत में है सजा प्रावधान। इस मसले पर जिला प्रशासन का कई भी अधिकारी कैमरे और सामने कुछ बोलने के तैयार है और वही फायर ब्रिगेड की अधिकारी ने बताया है कि सभी महत्वपूर्ण दफ्तरों के स्थानों के अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य है और इसके लिए भारत सरकार ने भी कानून बनाया हुआ है और बड़ी बिल्डिंग, बड़े व्यापारी संस्था, स्कूल और जहां पर भी बड़ी संस्था लोगों में आना जाना रहता है वहां अग्निशमन के यंत्र होना काफी जरूरी होता है। इसके लिए सरकार ने नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया हुआ है। इस कानून में तहत यह का उल्लंघन किए जाने पर दफ्तर संचालन संस्था के मालिक पर जुर्माना लेकर सजा का एक प्रावधान भी दिया जा सकता है। अधिकारी की लापरवाही पर जो जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार ने बनाए हुए कानून में तहत
नियमों का एक उल्लंघन करने के बाद पाए जाने वाले जुर्माना और सजा देकर एक प्रावधान दिया जाने वाला है। और लेकिन सवाल ये है कि जिस दफ्तर में कलेक्टर, एसपी सहित जिले के सभी आला अधिकारी बैठे हैं और इन पर कार्यवाही कौन करेगा। साथ ही इससे बड़ा सवाल ये है कि परिजन उनके बच्चों के अच्छी तामील के लिए वह हासिल कर रहे हैं और स्कूल संस्था के भरोसा कर रहे हैं और आखिर उनके जान से हाथ धोने के पीछे उनका कारण कौन बनेगा। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।